हेलो नमस्कार दोस्तों। आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की अपनी क्लास जुलाई 2026 मंथली करंट अफेयर्स पे रहेगी, जिसमें टॉप 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। आज का अपना पहला क्वेश्चन है। 29 जून 2026 को जयपुर में 20वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह का आयोजन है, वो किस विभाग के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों याद रखिए, किस विभाग के द्वारा किया गया है? तो वो आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग है, उसके द्वारा किया गया है 20वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह का आयोजन। यदि पूछा जाए दोस्तों इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो हमारे शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बेरवा है, वो रहे थे मुख्य अतिथि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य द्वारा लॉन्च सुमन रोड मैप 2030 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखिए, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मातृ मृत्यु दर है उसको 2030 तक प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर है वो 70 से कम लाना है, यानी 70 से कम मृत्यु दर है वो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिला जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक है, वो किसने जीता है? तो वो दोस्तों याद रखिए किसने जीता है? उमा चौधरी ने जीता है। दोस्तों ये भी याद रखिए, गोल्ड है वो किसने जीता है? अन्नू रानी है उत्तर प्रदेश की, उसने जीता है। उसने कितना भाला फेंका है? 56.74 मीटर भाला फेंक के गोल्ड मेडल जीता है अन्नू रानी ने। और रजत पदक है वो किसने जीता है? करिश्मा शानिल है, वो कर्नाटक की, उसने जीता है। उसने कितना भाला फेंका है? 53.06 मीटर फेंका है। और अपने इसने उमा चौधरी है, इनको कौन सा मेडल मिला है? तो वो याद रखिए कांस्य पदक मिला है। और उसने अपना भाला कितने मीटर फेंका है? तो वो याद रखिए दोस्तों 53.06 मीटर फेंका है। ब्रिटेन की संसद में सम्मानित सेवा और युवा सशक्तिकरण एवं जनहित में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सम्मानित किया गया है? तो वो दोस्तों याद रखिए किसके द्वारा किया गया है? प्रथम भल्ला के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरियों एवं बालिकाओं में एनीमिया को कम करने हेतु रोशनी अभियान है, वो किस जिले से शुरू किया गया है? तो दोस्तों याद रखिए किस जिले के द्वारा किया गया है? इस सिरोही डिस्ट्रिक्ट के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया है? रोशनी अभियान शुरू किया है। ये किसके लिए किया है? किशोरियों एवं बालिका है उनमें जो एनीमिया को कम करने हेतु इस अभियान की शुरुआत की गई है, रोशनी अभियान। और किसने किया है? सिरोही ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटित 300 मेगावाट क्षमता का कर्णीसर सौर ऊर्जा संयंत्र है, वो किस जिले में स्थित है? तो वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है कर्णीसर सौर ऊर्जा संयंत्र। 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में किस एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया है? तो दोस्तों याद रखिए किस भवन का किया गया है? जोधपुर में है, उस भवन का लोकार्पण किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। राजस्थान में जो एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है, तो वो कहाँ पे किया है? जोधपुर में किया है। 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ने किस स्थान पर रिफाइनरी से पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया है? तो दोस्तों याद रखिए कहाँ पे किया है? जो अपने बालोतरा में पंचपत्रा रिफाइनरी है उसका लोकार्पण कब किया है? तो याद रखिए 4 जुलाई 2026 को किया गया है। कौन सी रिफाइनरी? रिफाइनरी का याद रखिए पंचपत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर मेट्रो फेज 2 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसमें विचार करना है और इसमें कौन सा गलत या सही है, इनमें से कौन से ऐसे कथन होते होंगे जिसमें से 3 हैं वो तो सही होंगे और एक गलत होगा, या 3 गलत होंगे और एक सही होगा। इनमें विचार करके और इनमें एक अपने को आंसर ढूंढना है। जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास है वो 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, बिल्कुल बात सही है। परियोजना में कुल 41 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर एवं 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। परियोजना का क्रियान्वयन राजस्थान मेट्रो रेल
कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, ये भी बात सही है। परियोजना में भारत सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी है वो 60:40 के अनुपात में, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कितने प्रतिशत की है, यानी 50:50, यानी 50% केंद्र सरकार खर्च करेगी और 50% ही राज्य सरकार खर्च करेगी इस जयपुर मेट्रो फेज 2 में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस पर सहकार वन किस गांव में विकसित किया गया है? तो दोस्तों याद रखिए किसमें किया गया है, सुमेल गांव जयपुर है उसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप में के फिगर स्केटिंग में रजत पदक है वो जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? राजस्थान की ओर से, तो वो याद रखिए दोस्तों कौन सी है, ट्विसा शारदा है, उन्होंने रजत पदक जीता है। इसका आयोजन है वो कहाँ पे हुआ है? तो दोस्तों याद रखिए देहरादून उत्तराखंड में हुआ इसका आयोजन। और ये किसने जीता है रजत पदक? इसमें 21वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप की फिगर स्केटिंग में रजत पदक है वो किसने जीता है? तो वो दोस्तों याद रखिए किसने जीता है, तो वो ट्विसा शारदा ने जीता। किसने जीता है? ट्विसा शारदा है उसने जीता है। और ये कहाँ से है? ये जयपुर से है। नेक्स्ट, पांचना गुडला लिफ्ट परियोजना से किन 2 जिलों के कमांड क्षेत्र को लाभ मिलेगा? तो वो दोस्तों याद रखिए किनको मिलेगा, करौली एवं सवाई माधोपुर है उनको मिलेगा। पांचना गुडला लिफ्ट परियोजना से 2 क्षेत्रों को, इन 2 डिस्ट्रिक्ट के कमांड क्षेत्रों को लाभ मिलेगा, करौली एंड सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा सोने चांदी का जगन्नाथ रथ है वो किसने तैयार किया है? तो दोस्तों याद रखिए किसने किया है, डॉक्टर इकबाल सक्का ने किया है। इन्होंने इससे पहले ही एक अपने टेबल टेनिस का सेट है उसका भी सूक्ष्म चांदी और सोने का वो मिश्रण से किया है सेट है, वो भी तैयार इन्होंने किया है। तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए डॉक्टर इकबाल सक्का है। ये कहाँ से है? तो वो याद रखिए दोस्तों कहाँ से है, ये उदयपुर से है, अपने उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। ये कौन? डॉक्टर इकबाल सक्का। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 5 स्टार लगा लेना क्वेश्चन पे, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2025 में राज्य का कुल स्कोर है वो कितना रहा है? तो वो याद रखिए दोस्तों 60.80 रहा है, ये 2025 में रहा है। और ये अपने कब रहा है? 2024 का है, 24 के इंडेक्स में रहा है 59.1111। तो दोस्तों याद रखिए एसडीजी इंडेक्स में राज्य का कुल स्कोर है वो 60.80 रहा है। इसमें टॉप है वो शीर्ष कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो वो याद रखिए 1 नंबर पे कौन है? तो वो याद रखिए दोस्तों झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, वो अपने नंबर 1 पे है झुंझुनू। इसका स्कोर पूछा जाए तो वो कितना है? 67.13 है, वो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का स्कोर है, वो याद रखना झुंझुनू है, वो पहले नंबर पे है एसडीजी इंडेक्स में। दूसरे नंबर पे पूछा जाए तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों? याद रखिए चित्तौड़गढ़ है, वो है चित्तौड़। कौन सा? चित्तौड़ है, वो अपने दूसरे नंबर पे है। अगर तीसरे नंबर पे पूछा जाए तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो याद रखिए दोस्तों राजसमंद है। कौन सा है? राजसमंद। राजसमंद वो तीसरे नंबर पे है। और अंतिम स्थान पे पूछा जाए तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? अंतिम में कौन सा है? अंतिम, तो वो याद रखिए दोस्तों जैसलमेर है, वो जैसलमेर है, वो अपने अंतिम स्थान पर है। उसका स्कोर पूछा जाए तो दोस्तों याद रखिए 51.62 है, वो रहा है जैसलमेर का। वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपसे दोस्तों पूछ ले जयपुर की क्या रैंक रही है, तो 2024 में उसकी 10वीं रैंक रही है। और 2025 के इंडेक्स में है, एसडीजी इंडेक्स में है, वो 22वीं रैंक रही है। ये भी याद रखना क्योंकि अपने राज्य की राजधानी जयपुर है, तो जयपुर का थोड़ा और याद रखना। 2025 में 22वीं रैंक है दोस्तों। ये जैसलमेर का है, वो स्कोर अपने थोड़ा मिस्टेक है, तो 51.82%। कितना है? 51.82, यानी 51.82 है, वो जैसलमेर का स्कोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर में क्लाइमेट एवं ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन की स्थापना किस संस्था के सहयोग से की जाएगी? तो दोस्तों याद रखिए किस संस्था के सहयोग से की जाएगी?
IITM पुणे है उनके द्वारा की जाएगी। बीकानेर में क्लाइमेट एवं ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन की स्थापना है वो किनके सहयोग से की जाएगी, तो याद रखिए IITM पुणे के सहयोग से की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल्विन शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता 2026 के पुरुष एवं महिला वर्ग का खिताब है वो किस जिले ने जीता है, तो दोस्तों याद रखिए सीकर डिस्ट्रिक्ट ने जीता है। महिला एवं पुरुष दोनों वर्ग में है वो किसने जीता है, तो सीकर ने जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ समझौता यानी MOU करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है, तो राजस्थान है वो पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुयोग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों याद रखिए क्या है, युवाओं को खेलों के माध्यम से शिक्षा और कौशल विकास एवं रोजगार से जोड़ना। याद रखिए दोस्तों सुयोग योजना। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। यदि इसमें पूछा जाए तो दोस्तों कौन कौन से खेल शामिल है, तो दोस्तों याद रखिए कबड्डी हो गया, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल, 4 गेम है ये शामिल है सुयोग योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है, तो दोस्तों याद रखिए इनमें से कौन सा कथन है वो असत्य है। भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म जोधपुर में विकसित किया गया है। बी ऑप्शन, राजस्थान एमपेक्स गठन में है वो प्रथम स्थान पर रहा है। राजस्थान में 240 श्री अन्न आउटलेट स्थापित किए गए हैं और सहकारिता मंत्रालय की स्थापना वर्ष 2021 में की गई है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिए ये जोधपुर में नहीं होके कहाँ पे है, जयपुर में है। जयपुर में इसका विकसित किया जाएगा। भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म है वो जयपुर में विकसित किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। असत्य कथन कौन सा है, ए ऑप्शन है। बाकी सारी चीज़ें हैं वो एकदम सही है। राजस्थान एम्पैक्ट गठन में पहले स्थान पर है और ये राजस्थान में 240 श्री अन्न आउटलेट स्थापित किए जाएंगे और सहकारिता मंत्रालय की स्थापना है वो 2021 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के एक दिशा पाठ्यक्रम के बारे में कथन पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन है वो सही है। दिशा पाठ्यक्रम है वो 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है, बिल्कुल सही है। राजस्थान इससे लागू करने वाला देश का है वो 9वां राज्य है। तो दोनों कथन है वो सही है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच जूनियर स्क्वैश ओपन 2026 में गर्ल्स अंडर 13 यानी अंडर 13 वर्ग का खिताब है वो किसने जीता है, तो दोस्तों याद रखिए किसने जीता है, दिव्यांशी जैन ने जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स महिला मंत्री स्त्री बैठक 2026 में ग्रास रूट लीडर के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, गजब ही और शानदार लेवल का क्वेश्चन है। तो किसने किया है, तो नीरू यादव ने किया है। तो दोस्तों ये याद रखिए, इसे क्या कहते हैं, हॉकी की जादूगर कहते हैं इसको। और इनको क्या कहते हैं, हॉकी वाली सरपंच कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, हॉकी वाली सरपंच, याद रखना। सरपंच है हॉकी वाली सरपंच किसको कहते हैं, नीरू यादव को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इन्होंने ब्रिक्स जो महिला मंत्री स्त्री बैठक 2026 में ग्रास रूट्स लीडर्स के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, गजब ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, नीरू यादव, याद रखना। और ये झुंझुनू के अपने लांबी अहिर ग्राम पंचायत है वहाँ से हैं और वहाँ उस ग्राम पंचायत की ये क्या है, सरपंच है नीरू यादव, याद रखना। झुंझुनू के लांबी अहिर ग्राम पंचायत की। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला टूरिज्म बॉन्ड है वो किस स्थान से शुरू होने की संभावना है, तो दोस्तों याद रखिए कहाँ से है, नाथ द्वारा है। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। वर्ल्ड हैप्पीनेस सिटीज 2026 की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिए कौन सा है, जयपुर है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वर्ल्ड हैप्पीनेस सिटीज 2026 की सूची में ये भारत का एकमात्र शहर है वो शामिल हुआ, कौन सा है, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस राजस्थान 2026 का खिताब है वो किसने जीता है, तो दोस्तों याद रखिए किसने जीता है, श्रीजा गुप्ता ने जीता है। वे भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये दोस्तों, कौन है, मिस राजस्थान 2026 का खिताब किसने जीता है, श्रीजा गुप्ता ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूर्ण होने पर विधानसभा अमृत महोत्सव का आयोजन है वो कब किया गया है, तो दोस्तों याद रखिए कब किया गया है,
15 जुलाई 2026 को किया गया है। जुलाई 2026 तक राजस्थान ने रूफटॉप सोलर स्थापित क्षमता में कौन सा है वो कीर्तिमान स्थापित किया है, तो कितने मेगावाट दोस्तों याद रखिए 1001.57 मेगावाट है। ये अपने राजस्थान ने रूफटॉप सोलर स्थापित क्षमता है वो कितनी है, तो दोस्तों याद रखिए 1001.57 मेगावाट। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। 24वीं राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में डबल ट्रैप का गोल्ड मेडल है वो पदक जीतकर है वो राजस्थान के नंबर 1 कौन बने, राजस्थान के नंबर 1 डबल ट्रैप शूटर कौन बने हैं, तो दोस्तों याद रखिए कौन बने हैं, सैयद जुनैद है वो बने। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। राजस्थान के नंबर 1 डबल टेकर शूटर कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, सैयद जुनैद है। और इसका आयोजन है वो भी याद रखिए 24वीं राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप है, इसका आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है, तो दोस्तों याद रखिए कहाँ पे किया गया है, अपने जयपुर के जगतपुरा है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। और दोस्तों ये भी याद रखिए ये कहाँ से है, सैयद जुनैद है ये अपने जोधपुर है या जोधपुर से हैं। याद रखना दोस्तों ये कहाँ से संबंधित है, इसका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें विश्व युवा कौशल दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो कहाँ आयोजित किया गया है, तो दोस्तों याद रखिए कहाँ पे किया गया है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है RIC जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना में प्रयुक्त होने वाले जो यूरेनियम है उनके आयात का प्रमुख स्रोत है वो कौन सा देश है, तो दोस्तों याद रखिए कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये दूसरी है राजस्थान की परियोजना। और ये भी याद रखिए दोस्तों ये कहाँ पे इसका किया गया है, तो दोस्तों ये कहाँ पे है, तो नापला गांव है वहाँ पे है, नापला गांव। और ये भी याद रखना दोस्तों ये कुल कितने मेगावाट क्षमता का प्लांट स्थापित होने जा रहा है, तो दोस्तों याद रखिए कितने, 2800 मेगावाट का है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कितने, 2800 मेगावाट के। और इसमें कुल कितनी इकाइयाँ हैं, तो दोस्तों याद रखिए 4 इकाइयाँ हैं। कितने कितने की है, तो वो याद रखिए दोस्तों 700 मेगावाट की है। 700 यानी 7 चौक 28 मेगावाट की कुल क्षमता का ये प्लांट बनने जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये कौन सा नंबर का है, राजस्थान का दूसरे नंबर का है। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित पोषण अभियान 2.0 के तहत विशेष अभियान की है वो अवधि क्या से कब तक चलेगा, तो दोस्तों याद रखिए कब से कब तक चलेगा, 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा। याद रखना दोस्तों पोषण अभियान 2.0। विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षा विभाग ने किस संस्था के साथ है वो समझौता किया है, तो दोस्तों याद रखिए किसके साथ किया है, पीरामल फाउंडेशन है उनके साथ MOU किया है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। 17 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री ने 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किए हैं। उनमें राजस्थान के हैं वो कितने स्टेशन शामिल है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों कितने हैं, तो ये राजस्थान के 8 है स्टेशन वो शामिल है। इनमें से 8 कौन कौन से, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, खेरतल तिजारा, दौसा, डीग और रामेश्वर, गोटन और गंगापुर सिटी है। ये 8 स्टेशन है वो राजस्थान के हैं। इनमें शामिल 75 जो पुनर्विकसित किए जा रहे हैं अमृत स्टेशनों में राजस्थान के कितने शामिल है, 8 है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्शन मीडिया एंड वोटर एजुकेशन का आयोजन है वो कहाँ किया गया है, तो दोस्तों याद रखिए कहाँ पे किया गया है, जयपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों की नई किस्म CS68 का विकास राजस्थान के किस कृषि अनुसंधान केंद्र में किया गया है, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, तो किसके अंदर किया गया है, फतेहपुर सीकर में किया गया है, फतेहपुर सीकर में। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए ये किस्म का नाम वेरी इंपॉर्टेंट सरसों की है और उस किस्म का नाम CS68 किस्म है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में 2026 के लिए भारतीय संस्थानों के लिए कितनी सीटें हैं वो निर्धारित की गई है, तो दोस्तों याद रखिए कितनी की गई है, 600 की गई है। ये तो दोस्तों 600 तो कितनी है, भारतीय यानी घरेलू है, बाकी टोटल कुल कितनी है इस स्कॉलरशिप में, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप, तो दोस्तों याद रखिए 700 है। 700 में से 600 तो अपने किस में आ जाती हैं, विदेश यानी घरेलू में आ जाती हैं, यानी
भारतीय संस्थानों के लिए आरक्षित यानी निर्धारित सीटें हैं, और बाकी जो 100 बची सीटें हैं ये अपने विदेश में बाहर जो स्टडी करने के लिए हैं छात्रों के लिए कितनी हैं, 100 सीटें हैं वो विदेश में बाहर जाने के लिए हैं, और बाकी है वो 600 कहाँ हैं, अपने भारतीय संस्थानों के लिए सीटें हैं वो निर्धारित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भारत के सबसे युवा पुरुष रोबोटिक सर्जन के रूप में किसका नाम दर्ज किया गया है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसको किया गया है? डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी है, इनको किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। नीति आयोग के द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान है वो किस श्रेणी में स्थान मिला? राजस्थान को किस श्रेणी में स्थान मिला? तो दोस्तों याद रखिए अग्रणी राज्य यानी लीडर स्टेट के रूप में श्रेणी में मिला है। तो दोस्तों ओवरऑल पूछा जाए तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? 10वां है। और बड़े राज्यों में पूछा जाए तो कौन सा नंबर है? 8वें नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन शतरंज टूर्नामेंट 2026 के विजेता कौन बने हैं? तो दोस्तों कौन बने हैं? अभिजीत गुप्ता है, ये भीलवाड़ा के हैं, ये बने हैं अपने पुणे अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन शतरंज टूर्नामेंट 2026 के विजेता कौन है? अभिजीत गुप्ता। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने हेतु राजीविका ने किस बैंक के साथ है वो समझौता या एमओयू किया है? तो दोस्तों याद रखिए किसके साथ किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इनके साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में रजत पदक जीतने वाले राजस्थान के छात्र कौन है? तो दोस्तों याद रखिए कौन है? निशित कलानी है। ये कहाँ से हैं? तो याद रखिए दोस्तों पाली से हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कहाँ से हैं? पाली से हैं। याद रखिए 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में रजत पदक है वो किसने जीता है? राजस्थान के छात्र ने। तो वो याद रखिए निशित कलानी ने जीता है। नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स 2026 में राजस्थान पवेलियन किस थीम पर तैयार किया गया है? तो दोस्तों याद रखिए किस पे किया है? राजस्थान की गुलाबी नगरी है, इस थीम पर किया गया है। कौन सा? दिल्ली में आयोजित हुआ है भारत टेक्स 2026। दिव्यांशी जैन ने यूरोपियन जूनियर्स ओपन 2026 में किस वर्ग का है वो गोल्ड मेडल पदक जीता है? तो दोस्तों याद रखिए किसमें जीता है? गर्ल्स अंडर 30 में जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, दिव्यांशी जैन है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। जुलाई 2026 में प्रधान खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी में देश में प्रथम स्थान है वो किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो दोस्तों याद रखिए राजस्थान ने किया है। दोस्तों ये भी याद रखिए 141 ब्लॉकों की ई नीलामी में राजस्थान है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। 30 जून 2026 तक राजस्थान की कुल स्थापित नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता है वो कितनी हो गई? तो दोस्तों याद रखिए 48,833.85 मेगावाट हो गई है दोस्तों। शानदार क्वेश्चन है ये भी अपना। मई 2026 की जीआरपीएफ रैंकिंग में प्रथम स्थान है वो किस विभाग के द्वारा प्राप्त किया गया है? तो दोस्तों याद रखिए किसके द्वारा किया गया? महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया गया। याद रखा किसमें? जीआरपीएफ है रैंकिंग में वो किसने स्थान हासिल किया है पहला? तो याद रखिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने। यदि इसमें पूछा जाए पहला जिला कौन सा है, प्रथम जिला कौन सा है, तो वो कौन सा है? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है पहले नंबर पे। मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम का शुभारंभ 21-22 जुलाई 2026 को कहाँ से किया गया है? तो दोस्तों याद रखिए बगरू विधानसभा क्षेत्र 12 से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण बढ़ाने में राजस्थान देश में कौन सा स्थान रहा है? तो राजस्थान का कौन सा रहा है? तो दोस्तों याद रखिए चौथा स्थान रहा है। तो पहले नंबर पे कौन है दोस्तों? तो याद रखिए छत्तीसगढ़ है, उसका कितना है? तो दोस्तों 683.62%। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश है 559.19। और तीसरे नंबर पे कौन है? तो दोस्तों याद रखिए ओडिशा है 558.57। और चौथे नंबर पे कौन है? अपना प्यारा राजस्थान, और इसका याद रखिए कितना है? 394.46। याद रखना दोस्तों। ये सारा किस में है दोस्तों? ये किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में दोस्तों कितने हैं? वर्ग किलोमीटर में है। तो राजस्थान का कितना है? तो दोस्तों 394.46 का वर्ग किलोमीटर। याद रखना दोस्तों कितना वर्दी हुआ है राजस्थान में? तो 394.46 वर्ग किलोमीटर
की वृद्धि हुई है राजस्थान में, और राजस्थान कौन से नंबर पे है, तो चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पे याद रखना छत्तीसगढ़ है, दूसरे नंबर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2026 तक एचपीवी टीकाकरण अभियान में राजस्थान का कौन सा जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा है, तो दोस्तों याद रखिए कौन सा रहा है, डीगरा है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना एचपीवी जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, ये याद रखना दोस्तों, ये सर्वाइकल कैंसर से संबंधित टीका है। और इस वैक्सीन का, इसके लिए जो वैक्सीन है, ये कब से इसका शुभारंभ हुआ, तो ये याद रखना दोस्तों 28 फरवरी 2026 को अपने अजमेर से इसकी शुरुआत हुई है। और ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और इस वैक्सीन का नाम याद रखना दोस्तों गार्डासिल वैक्सीन के नाम से है, ये नाम रखना गार्डासिल वैक्सीन। यूनेस्को की विज्ञान एवं नवाचार रिपोर्ट के लिए लीड ऑथर यानी मुख्य लेखक किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों याद रखिए डॉक्टर डीपी शर्मा को किया है। जुलाई 2026 में जिम्बाब्वे के विरुद्ध अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले राजस्थान के खिलाड़ी कौन है, तो दोस्तों याद रखिए जयपुर के अशोक शर्मा है। विश्व तंबाकू निवेश, सॉरी दोस्तों क्या है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2026 राजस्थान सरकार की ओर से किसने प्राप्त किया है, तो दोस्तों याद रखिए किसके द्वारा किया गया है, डॉक्टर SN धौलपुरिया है, इसके द्वारा किया गया है, प्राप्त किया गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2026 का है, वो किसको मिला है, डॉक्टर SN धौलपुरिया को मिला है। दोस्तों याद रखिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस है वो कब मनाया जाता है दोस्तों, 31 मई को मनाया जाता है, ये भी याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 जुलाई 2026 को भारत टैक्सी का शुभारंभ है वो कहाँ से किया गया, तो दोस्तों याद रखिए HCM रीपा जयपुर से किया है इसका शुभारंभ, याद रखने भारत टैक्सी, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त। 26 जुलाई 2026 को राजस्थान रोडवेज के बेड़े में कितने हैं वो नई BS याद रखना स्टैंडर्ड याद रखना BS6 मानक की ब्लू लाइन बसें शामिल की है, तो वो कितनी की है, 144 की है। और 1150 बस है, तो वो कौन सी है दोस्तों याद रखना ई बस है, वो स्टार्ट हुई है। और ये अपने को याद रखना है BS मानक की ब्लू लाइन है वो रोडवेज में शामिल हुई है, तो राजस्थान रोडवेज के बेड़े में कितनी 144। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 में मिसेज इंडिया 2026 का है वो खिताब किसने जीता है, तो दोस्तों याद रखिए किसने जीता है, आकांक्षा चौधरी जो कि अजमेर से हैं, उन्होंने जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखें मिसेज इंडिया 2026 का खिताब किसको मिला है, आकांक्षा चौधरी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पैरा निशानेबाजी मोना अग्रवाल ने WSPS वर्ल्ड कप 2026 में कौन सा पदक जीता है, तो दोस्तों याद रखिए कौन सा जीता है, कांस्य पदक जीता है। दोस्तों याद रखने वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैरा शूटिंग, ये दोस्तों कहाँ पे आयोजित हुआ है इसका, वो हुआ है सर्बिया में, याद रखना दोस्तों कहाँ पे इसका आयोजन हुआ, सर्बिया में इसका आयोजन हुआ है। और इसमें मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता है, किस कैटेगरी में, तो वो याद रखिए दोस्तों SH1 कैटेगरी R2 में, और 10 मीटर पिस्टल है उसमें जीता है कांस्य पदक मीरा यानी मोना अग्रवाल ने। राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी स्थापित करने का निर्णय है वो किस संस्था ने लिया है, तो दोस्तों याद रखिए किसने लिया है, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है इसने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेवल एवं लीजर रीडर्स चॉइस अवार्ड्स 2026 के अनुसार विश्व के 25 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहरों में शामिल राजस्थान के कौन कौन से शहर है, तो दोस्तों याद रखिए कौन सा है, उदयपुर एवं जयपुर है वो शामिल है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्टार लगा लेना। जूनियर नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो दोस्तों ये कहाँ पे किया गया है, जगतपुरा जयपुर में किया गया है इसका आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल शर्मा ने सर्बिया के नोवी साद में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 की किस स्पर्धा में है वो स्वर्ण पदक जीता है, तो दोस्तों याद रखिए 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडर्ड में जीता है और कैटेगरी SH1 में जीता है इन्होंने। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद अंसारी ने जुलाई 2026 में आयोजित जसपाल राणा मेमोरियल कप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों याद रखिए कौन सा जीता है, कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा गठित परीक्षा सुधार उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्य है, इसका नाम क्या है? अमृतलाल मीणा है। वो किस जिले के निवासी है? तो दोस्तों याद रखिए करौली के हैं। तो ये भी याद रखना दोस्तों ये जो परीक्षा सुधार उच्च स्तरीय टास्क फोर्स है उसके अध्यक्ष पूछा जाए तो वो कौन है? तो वो याद रखिए दोस्तों नंदन नीलेकणी है, वो है अध्यक्ष नंदन नीलेकणी। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिए उनके अध्यक्ष कौन है? तो नंदन नीलेकणी है। वो अपने परीक्षा सुधार उच्च स्तरीय टास्क फोर्स सदस्य यानी जो समिति है, कमेटी है, उसके अध्यक्ष हैं। और अपने इसमें सदस्य है वो राजस्थान से, वो कौन है? अपने अमृतलाल मीणा है, वो अपने करौली डिस्ट्रिक्ट से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कितने जिलों में स्थायी लोक अदालतों के गठन का है वो अनुमोदन किया है? तो दोस्तों याद रखिए जो नए अपने 8 नए जिले बने हैं उसमें भी क्या हुआ है कि नए लोक अदालतों का गठन का अनुमोदन किया गया है भजनलाल सरकार के द्वारा। तो याद रखिए कौन कौन से 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। फलोदी हो गया, डीडवाना हो गया, कुचामन, डीडवाना कुचामन एक ही है और ये फलोदी 2, और खेरतल तिजारा, ब्यावर ब्यावर और दूसरा कौन सा है? ब्यावर और बाड़मेर का बलोत्रा, डीग कोटपुतली और बहरोड और सलूम्बर। ये यहाँ पे क्या खोला जाएगा? लोक अदालत है वो खोली जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो दोस्तों जुलाई मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो अपना होता है कंप्लीट अब। तो दोस्तों जुलाई 2026 के करंट अफेयर के साथ आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। और मेहनत करते रहिए क्योंकि आपकी आज की तैयारी ही आपके कल के सफलता की पहचान बनेगी। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक और नई ऊर्जा के साथ। तब तक जय हिंद, पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करते रहिए। चलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।